उनके साथ मेरा जो अच्छा वक्त गुजरा था ना आर्टिस्ट में, वो थी भाई शाइस्ता लोधी, जिनका मैंने जैसे इंटरव्यू स्टार्ट किया मेरे भाई मैंने मुंह से कर दिया अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ओवैसी चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आज हमारा मौजूद है शाइस्ता लोधी। मैंने लोभी बोला वो या सारे बोले शाइस्ता तुम लोभी तो हो। वो उसके साथ यानी कि बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, उसने भी बड़े प्यार से जवाब दिया। तो इस तरह यानी कि उनके साथ बड़ा फ्रेंडली माहौल गुजारा, तो मैं उनको यानी कि अच्छा है उनके साथ है, तो यानी कि ज्यादा अच्छा है, हर एक्टर अच्छा। हम ये नहीं कहते कि सारे बुरे, जैसे इनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह इन्होंने बोला दानिश तैमूरी इनको अच्छे लगते हैं, आपको फाद अच्छे लगते हैं और फाद अच्छे लगते हैं, फाद भी अच्छा लगता है, फाद भी अच्छा लगता है, मुझे सब अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसा चाइल्ड स्टार है, बड़े बड़े आपने सियासतदानों का और बड़े बड़े आर्टिस्टों का इंटरव्यू करते से देखा है। नौजवान अवैस शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने आपको नौजवान दोनों को इसलिए अब मैं कह रहा हूं क्योंकि आप अपने कद से बड़े हैं, आपने जितने काम कर लिए हैं ना, तो आपने नौजवानों को भी पीछे सवाल तुमसे है कि तुम्हें कब मतलब वो कौन सी बेचैनी थी जिसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम जो है वो माइक पकड़ो और मैदान में कूद जाओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं ब्लड कैंसर जैसी बीमारी का पेशेंट भी हूँ और मैं हॉस्पिटल में रहता था। मैं जब हॉस्पिटल के मैं अकेला भी ब्लड कैंसर का पेशेंट था और भी तमाम दीगर बच्चे थे जो ब्लड कैंसर के पेशेंट थे। तो उनमें मैंने सोचा कि जो बच्चे रो धो के लाइफ जी रहे, मुझे वो लाइफ जिंदाबाद, शाबाश, मुझे हंसी खुशी वाली लाइफ जीनी कि वो जो बच्चे रो रहे उनकी तरह नहीं, बल्कि जो बच्चे रोते थे मैं उनको डांस करके खुश करके उनको अपने बेड पे बोन में रुका। आजकल आपको टेस्ट पता है कि किस तरह सुई लगा के पानी निकालते। तो उस टाइम ब्लड कैंसर की बीमारी ऐसी है, बाल जड़ जाना, आईब्रो चले जाना, नाखून चले जाना, बम्बे चले, यानी कि बंदा अपने जिस्म से बेजार बोलता है कि मैं कीमो नहीं लगवाऊंगा। उस जैसी बीमारी में मैं बेड पे खड़े होकर बच्चों को खुश रखता था। तो वो बड़े यानी कि ऐसे वक्त जो अभी जो मैं आए ये व्लॉगिंग की तरफ, रिपोर्टिंग की तरफ, अभी यानी कि मैं चाइल्ड स्टार रिपोर्टर के नाम से जाना जाता हूँ। वो इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं अपने जो बच्चे थे हॉस्पिटल के उनको खुश रखता था। मैंने अपने ऊपर कभी भी वो अपने चेहरे को गिरने नहीं दिया, हमेशा खुश रहता था और दूसरों को भी रोने नहीं देता था। बल्कि जो मेरे हॉस्पिटल वाले जो स्टाफ थे वो भी मुझे बुलाते थे कि अवैस इधर आओ, इन बच्चों को चुप कराओ, ये रो रहे। एक के सामने तो मैं खुद रोने लग जाता था। वो बच्चा मुझे देख रहा है कि इसको क्या हो गया भाई। दूसरों को डांस करके खुश करके दिखाता था। और भी बड़ी तमाम ऐसी वक्त आए जिनमें मेरे बच्चों को खुश रखा है। यानी ये कभी खुशी जिंदगी में आता रहता है जिसमें बंदे को उठना होता है, कभी गिरना होता है। हर वक्त ऐसा आता है जिसमें बंदा गिरता भी और उठता भी। इसी तरीके से कर करके मैं मीडिया की तरफ आया। मीडिया का मैंने मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया। मैं आजकल के ये भी बच्चों को पैगाम देता हूँ कि जो मोबाइल है उसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मेरा तो शौक है कि मैं इस तरफ आऊँ, अपने तमाम बच्चों को, देखने वालों को, चाहने वालों को इस चीज से मोटिवेट करूँ। आपके भी वालिद साहब माशाल्लाह चूंकि इस जर्नलिस्ट हवाले रखते हैं, मीडिया इंडस्ट्री से हैं, तो आपको उनसे कितनी सपोर्ट मिली, कितना उन्होंने बैकअप किया, कितने खुश हुए वो आपके इस अमल से? जी, दरअसल मैं जब बीमार था तो मेरे साथ मेरे पापा ही रहे। मेरी बीमारी में रहना, रुकना, जो भी मसले हो तो मेरे पापा ने मेरे साथ झेले। जितना भी मुश्किलात आई ये सारे मेरे साथ। मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई है। मेरे पापा ने बोले अवैस आप जैसा भी करोगे, गलत करोगे, खराब करोगे, जो दिल में आता है आप बोलो, जो है वो अल्लाह हाजिर नाजिर जानता है कि अभी तो आप इतने मोटिवेट। और दूसरी बात ये कि मैंने आज स्कूलिंग नहीं की है। जरा मेरी बीमारी को 6 साल हो चुके हैं और स्कूल जाना तो यानी कि भी जो सीटें होती है आजकल तो स्कूल में से निजाम हो चुके हैं कि इतनी कड़क सीटें होती है, उसपे तो बंदा बैठ ही नहीं सकता है। लकड़ी उसपे तो आजकल तो कमर भी पूरी शिलिंग हुई होती है, उसपे तो कमरे ही दर्द होने लगती। तो पापा ने यही बात समझाई है कि वैसे आप जो भी चीज करोगे, गलत करोगे, अच्छी करोगे, अपने से खुद से करो। मेरे पापा ने ये बात मुझे सिखाई। चाइल्ड स्टार रिपोर्टर किस नाम से जाना जा सकता हूँ? चाइल्ड स्टार रिपोर्टर में इस नाम से जाना जा सकता हूँ। मैं जब कोई था 4-5 साल का था, तब मैं तोतला था, तब मैंने पहला इंटरव्यू किया था, अपने घर की मंजर कशी की थी। उसके बाद कैसे की थी थोड़ा सा बताओ ना। वो मतलब आप समझो वही उसी एज में हो। वो तो मुझे पूरी बात याद है। तो मैं जो मैंने बोला तोतलेपन के साथ तो हमारे सुनने वालों को मजा आएगा ना, वो सुनाओ ना। मैं दरअसल अपने घर की जिस तरह मंजर कशी करा था वही मैं आपको। दी नदीम ते दात तलाती में तोते तोते बत्ते तूल दाते हमारे दर में जनरेटर वाला आते हैं। वो दरअसल एक जनरेटर हमारा होता था, वो खराब होता था और वो बार बार उसको बुलाते तो आता नहीं था। तो इस तरह मैंने अपने पूरे घर की मंजर कशी की थी।
ठीक है। और वो उस वीडियो पे कितने लाइक्स, कितने व्यूज, क्या? वो तो माशाल्लाह अल्लाह खैर करे, वो तो काफी हिट हो गई थी, क्योंकि बच्चा तो उस टाइम किया, फिर अल्लाह फिर बीमारी की तरफ चला गया, फिर इतना फोकस नहीं किया इन चीजों पे, तो फिर इस स्टेज पे चला गया कि फिर कुछ भी याद नहीं रहा, फिर कीमो लगनी, हाइड्रेशन लगनी, एंटीबायोटिकें लगनी। ये भी एक ऐसी बीमारी है, बड़ी अफसोसनाक बीमारी है, मुझे मर्ज है लेकिन आपने एक नया ट्रेंड दिया ना अवैस मेरे दोस्त, आपने एक ऐसा ट्रेंड दिया है कि जितने भी इस तरह के पेशेंट हैं उनके लिए अवैस रोल मॉडल है। अवैस ने वाजे किया है कि अगर आप लड़ना जानते हैं, अगर आप जीना जानते हैं, तो आप लड़ भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो आपने पहला इंटरव्यू याद है जब आप बाहर निकले माइक लेके, तो पहला इंटरव्यू किसका किया? पहला इंटरव्यू तो दरअसल मैं एक शो पे, मेरे को जैसे मैंने वो इंटरव्यू किया, फिर एक मेरे वालिद साहब के एक दोस्त का डेरा टाइप था, उधर मैंने जाके उनकी भी मंजरकशी की थी। जिधर देख सकते हैं गाय के दूध आए में, बेंचें पड़ी हुई, इनके दूध है, खालिश दूध है, इधर बड़े गन्ने पड़ी हुई, ऐसे बहुत से यानी कि इंटरव्यू किए। वक्त गुजरे हॉस्पिटल में, ऐसा वक्त गुजरे जिधर डॉक्टर बारी साहब है, उनके भी इंटरव्यू लिए, गवर्नर सिंह साहब के बहुत यानी कि इंटरव्यूज लिए भी। जब तुम गवर्नर साहब से इंटरव्यू करने पहुंचे हो, तो क्या तुम्हारे फीलिंग्स थी और क्या उनकी फीलिंग्स थी तुमसे बात करने के बाद? मेरे अंदर तो पहली फीलिंग ये थी कि मैं घर से ये सोच के निकलता हूँ कि पापा ने तो मुझे कुल्ली छूट दिया, वैसे आपके मुंह से जो निकलेगा गलत साफ खून माफ है तुम्हें, सही होएगा। तो मैंने बोला कि मैं घर से ये सोच के निकलता हूँ कि आज जाना है तो कुछ करके जाने के, अगला बंदा मेरे से खुश हो, उसका दिल भी खुश हो। तो मैं क्या गवर्नर साहब के पास गया, तो खड़ा हुआ गवर्नर साहब के साथ, तो आपको पता है भी बड़ी शख्सियत, उनके बाद तो रश हो गया इतना। तो गवर्नर साहब ने मुझे स्पेशल अपने दफ्तर में टाइम देके बुलाया, वैसे इधर आ जाओ, आप आए हुए तो आपको मैंने टाइम नहीं दिया। तो अंदर बैठे फिर गवर्नर सिंह साहब से मैंने गपशप लगाई, पहले तो बातें की। तो इसमें यानी कि एक चीज होती है कि बंदा ना खुद कॉन्फिडेंस हो, यानी कि उसके ऊपर अपनी खुद की उम्मीदें हो कि मैंने आज कुछ करना है। तो मेरे अंदर ये ऐसी कोई घबराहट नहीं थी कि मैं नर्वस हूँ, मैं तो बल्कि और कुछ था कि गवर्नर साहब का इंटरव्यू लेना है। मैं यानी कि वैसे निजी टीवी सियासत की तरफ इतना हूँ। तो गवर्नर सिंह साहब से मैंने एक दो सवाल ही पूछे, गवर्नर सिंह साहब आपने बोला है कि क्या करेंगे मुल्क के वाले से, लोड शेडिंग इतनी होगी, वारदातें इतनी हो चुकी है, आपके पास इतना रश होता है, जिस तरह यानी कि सब लोग बहुत ही रश था। तो उन्होंने स्पेशल बड़े अच्छे तरीके से प्यार से टाइम दिया, बात की मेरे साथ। अभी गवर्नर सिंह साहब के साथ मैं दोबारा मिले और इनके साथ एक और इंटरव्यू करना है मैंने भी। जिन लोगों के इंटरव्यूज किए ऐसे के जो बड़े मजेदार थे, उनको भी मजा आया, तुम्हें भी मजा आया, ऐसे कुछ कोई मतलब बीच में कोई ऐसा वाकया हो गया कि उन्होंने भी लाफ्टर दिया, तुमने भी लाफ्टर दिया, देखने वालों को भी मजा आया, उसमें वो व्यूज भी बहुत जबरदस्त आए और लाइक्स भी आए? जी, सबसे पहले तो गवर्नर सिंह साहब का, उसमें यानी कि बड़ा मजा आया, फ्रेंडली माहौल के साथ इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए, तो इसमें तालियाबाजी वो भी हुआ था। और आईजी सिंह साहब जो गुलाम नबी मेमन साहब, उनका भी इंटरव्यू किया, उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बड़ी यानी कि बीच में आपको होता है ऐसे कि इंटरव्यू में वाकयात पेश आ ही जाते हैं जिस पर बंदा कर ही सकता है कि अगर आईजी सिंह साहब का भी इंटरव्यू किया, फिर डीआईजी रजा साहब, तो उनके साथ भी इंटरव्यू किया, जो मसला चल रहा था बीच में, उस हवाले से भी मैंने इंटरव्यू किया डीआईजी साहब से। तो डीआईजी साहब उसमें खुद भी घबरा गए कि अवैस क्या सवाल कर दिए तुमने, क्या कर रहे हो। वही मैं पूछना चाह रहा हूं अवैस सर आपसे कि वो कौन से ऐसे सवाल थे कि जब आपने पूछा तो सामने वाला लाजवाब हो गया, उसके पास जवाब ही नहीं था? जी दरअसल डीआईजी साहब खुद यानी कि साउथ और केमाड़ी का इलाका इनके पास है, तो इनके पास एक आपको होते हैं पुलिस वाले जो होते हैं टिकटॉक के बनाते ही है बंदा। अभी पाबंदी लग गई है जी, अभी तो फिल वक्त पाबंदी लगी है। खातून थी पुलिस की, यानी कि ड्यूटी में थी। नहीं, मेरी दोस्त नहीं थी, जिस तरह आप पूछ रहे हैं इस तरह तो इस तरह दोस्त नहीं थी। नहीं, तो उन्होंने ड्यूटी के दौरान एक वीडियो बनाई, जिस मैं अपनी ड्यूटी पे खड़ी, जिस आके मिले, उसमें डीआईजी साहब थोड़े से घबरा गए। आजकल के मिलने से मुराद यही थी कि जिसको आना है, तस्वीर बनानी है, टिकटॉक बनानी है, तो आके मिले यार, ये तो कोई ऐसी गले बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो जी, तो डीआईजी साहब ने इसी तरह देखे, जो ज्यादा दिल से प्यार करते हैं उससे मेरे को भी यानी कि प्यार होता है, मोहब्बत होता है। आजकल के तो यूट्यूबर ऐसे जो लोग हैं, उनके यानी कि ऐसे हालात चले कि वो अपने यार जो प्यार से नहीं, अपने यानी कि गहरे वो हाइपर हो जाते, कोई भी ज्यादा पास आ रहे
तो वो हाइपर होने लग जाते। तो इसी तरह हमारे साथ भी ऐसे बहुत सीन हुए जिंदगी में, ऐसे तो वक्त आते रहते हैं, बंदे को हर चीज में हंसी खुशी से रहना है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से हर किसी के साथ, ये भी हमारी लोग है। तो अब मैंने तो आज तक ऐसा नहीं किया कि किसी को टाइम नहीं देना, हर किसी को प्यार से दिए, हर किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरा। DIG साहब, गवर्नर साहब, IG सिंह साहब, शफी नकी जावी साहब, हर किसी के साथ मेरे को यानी कि अच्छा उन्होंने। किसके साथ तुम्हें बात करके बहुत मजा आया, तुमको लगा कि यार ये बड़ा कोई स्वीट सा, खास तौर पे आर्टिस्टों में किसके साथ बात करके तुम्हें बहुत तुमने एंजॉय किया? आर्टिस्टों में तो यानी कि तकरीबन कोई नहीं, वैसे तो मेरे को जिसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया ना इंटरव्यू करने में, वो थे मेरे को जिसके साथ करना मैं, वो IG सिंह साहब थे। उनके साथ मुझे इंटरव्यू करने में बड़ा मजा आया। उन्होंने बड़े प्यार से, उन्होंने तो मैं पहले भी किया था, उन्होंने तो बोला था कि वैसे आपने मेरे दफ्तर आना है, आपको मेरी तरफ से दावत है, तो आपने जरूर लाजमी मेरे दफ्तर आना है। तो एक जगह खड़े हुए तो IG सिंह साहब का, मैंने बोला IG सिंह साहब आपका इंटरव्यू लेना है मैंने। तो IG सिंह साहब बोलते हैं अवैस तुम तो बच्चे हो, तुम क्या लोगे मेरा इंटरव्यू? मैंने बोला IG साहब बच्चे तो क्या हो, हम इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो IG साहब ने फिर बोला चलो ठीक है अवैस ले लो। तो फिर मैंने इस हवाले से IG साहब को बोला कि ऐसा क्या सवाल तुमने पूछ लिया था जिसमें वो जो है वो बैकफुट? मैंने IG सिंह साहब से पहला सवाल तो ये पूछा था, IG सिंह साहब आप पहले भी जब आए थे सिंध के IG लगे थे, अभी भी लगे, क्राइम पे तो कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना क्राइम पे ना लोड शेडिंग पे, बड़े ही मसलियात हुए। तो IG सिंह साहब इस पे थोड़ा हुए, पहले वर्ड पे तो उन्होंने काफी लंबा खींचा कि इंटरव्यू का टाइम कम मिले, मगर उन्होंने मेरे को अच्छा टाइम भी दिया और उनके साथ अच्छी मुलाकात थी। तो उनके साथ अच्छा यानी कि टाइम गुजरा, वक्त गुजरा, और उन्होंने मुझे खाने की भी दावत दी, बुलाया, खाना खाया साथ मिल के, तो उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा मेरा। तो भाई ये की थी शाइस्ता लोधी जिनसे मेरा मिला था, उनसे तो मेरा यानी कि अच्छी मुलाकात होगी। और भी बहुत एक्टरों से मिल लिया मेरे, फिरोज खान, यानी कि बड़े तकरीबन एक्टर्स के ऐसे नाम मुश्किल भी, आपको पता है जब बंदा उड़ जाते तो नाम भी चेंज हो जाते, उठते उठते अलग अलग नाम आने लग जाते। तो जैन यानी कि और शाइस्ता लोधी थी, उनके साथ अच्छा हो गया। इस तरह के जैसे आपने शाइस्ता लोधी कह दिया, इस तरह के और कोई भंडे याद है आपने अपने दौरान इंटरव्यू? जो इंटरव्यू में देखे हर चीज तो होती है, कभी बंदे से हो जाती है, ऐसा कोई फंबल, ऐसी कोई बात, ऐसा कुछ है जहन में? जी बड़े वाकियात पेश है। हमारी तो बात हुई, आप बताओ आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है, फिर हम भी आपके घर में यार हमने तो भाई बता दिया, जो शाइस्ता लोधी थी और भी फिरोज खान थे बड़े, और सलीम मेरा सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि ऐसे कुछ भंडे याद हैं जो आपने किए हो और वो सामने वाले ने भी लाफ्टर दिया हो, आप भी फिर बाद में हंसे हो, घर आके भी हंसे हो और देख के भी हंसे हो? जी तो जिस तरह पहले मेरा जो बर्थडे ना, वो तो मैं आपको बहुत बड़ा ही बता देता हूँ। मैं जो हॉस्पिटल में था ना, सबसे फनी सीन मेरा ये था कि एक नर्स थी मेरे साथ, उसका यानी कि बड़ा फ्रेंडली थी, आते जाते मुझे आंख मारती थी उसका यानी कि हॉस्पिटल में ऐसे तो मैं सीट पे बैठा होता था तो मैं भी उसको आंख मारता था। एक पठान 2-3 दिन से मेरे साथ बैठा, बोलता मुझे आंख मारी, अपनी तरफ से वो अपने बाल सेट करता था मुझे आंख मार। फिर वो उसने ना अगले दिन मुझे देख लिया, मुझे आंख मारते, बोलता वैसे तुम्हें आंख मार है। मैंने बोला, बोलते अच्छा इसने मेरे अरमानों के साथ खेला है। तो फिर मैंने उस नर्स को पठान बोलता है कि वैसे अभी तो ये जैसी है ना, तुमने उसको आवाज अली मार दी। मैंने बोला आवाज अली कैसे? वो बोलता है यूं करके। तो डर से ही मैंने उसको, उसने मुझे आंख मारी, मैंने भी उसको आवाज अली मारी करके। डर बोलती ओ वैसे क्या करो, ओ अपना डे केयर के अंदर भागी, हमारे जो वार्ड होते हैं उसके अंदर चली गई थी। तो ऐसे यानी कि बड़े वक्त है। फिर अपनी जो हॉस्पिटल की सीट है उस पर डांस करता था, ऐसी बड़ी यानी कि गमी खुशी। एक लाइफ होती है रो धो के जी डाली, उसमें मजा नहीं आता है, और एक लाइफ में खुशी खुशी जी डाली, उसमें बहुत मजा आता है भाई। वेरी गुड। मैं कुछ वैसे तुम पहले तुम बताओ, कुछ डॉलर वॉलर गिरना शुरू हुए? नहीं, फॉलोअर्स की तादाद कितनी है तुम्हारे? जी दरअसल मैंने तो इन चीज पे फोकस नहीं किया, और दूसरी बात ये डॉलर की बात करें तो मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ, वो तो मुझे अंदाजा हो गया। और दरअसल जो YouTube की जो मोनेटाइजिंग होती है, जो वॉच टाइम होते हैं, वो भी पूरे मगर आज तक नहीं किया मोनेटाइज, क्योंकि डॉलर के पैसों वैसों के लिए ऐसे अपना नॉर्मल सादा लोग चलाते हैं इंटरव्यू, तो ये यानी कि चल रहा होता है। और सब लोगों को यानी कि जो गरीब है उनसे भी अभी हम लोग लेंगे, तो ये चीज सही नहीं है। गरीब का है आप, YouTube कहाँ गरीब है? वो तो आपको डॉलर्स में मिलेगा ना। जिन बंदों का इंटरव्यू लेना वो तो बिल्कुल अलग कहानी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक सिस्टम है ना,
अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लोगे, आवर्स पूरे हैं, और फिर अगर आपको पेमेंट कर रहा है यूट्यूब, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, वैसे वो फिर आपको पता है आजकल तो आपका माइंड नहीं है उस तरफ नहीं है। और दूसरा, आजकल को पता है आपके इस मुल्क के क्या हालात है, बंदा बोलते हैं तो भाई असल में भाई मसला तो यही आ रहा है ना कि अगर इस मुल्क के हालात ठीक करने हैं तो आपको डॉलर खर्च नहीं करने हैं, डॉलर्स मंगवाने हैं, और डॉलर्स मंगवाने के लिए बहुत जरूरी। ये तो पप्पा की, अगर पप्पा की मेरा इस तरफ ज़हन नहीं है, बस ये ऐसा तो नहीं, वीडियो बनाना, आपको पता ही नहीं हो डॉलर्स जो है वो आपको पता है यूट्यूब के अंदर एक स्टार होता है जिसमें मनी बनाते हैं और उसपे ग्रीन कलर होता है, उससे यानी कि अभी जब वो लोग ही नहीं तो कैसे पैसे आएंगे? बिल्कुल सही। तो ये मेरा काम है सिर्फ रिपोर्टिंग बनाना, पप्पा का बकाया अगला काम है पप्पा। ठीक है पप्पा से शो ने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा कि खता से दरगुजर करके मोहब्बत बाप देता है, खता से दरगुजर करके मोहब्बत बाप देता है, खुदा के बाद तुमको ये सहूलत बाप देता है। तो जो बच्चे अपने बाप से जुड़े हुए हैं, यकीनन उनकी तरक्की और मुस्तकबिल रोशन है। उनके लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए कि आप भी इनकी तरह दिल बड़ा करें और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पॉजिटिवली यूज करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।